बड़ी खबर संसद सुरक्षा चूक से जुड़ी हुई। भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रताप सिम्हा के बयान पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कल कहा कि मैसूरू के बीजेपी सांसद संसद में घुसे युवकों को एंट्री पास देने के सवाल से भाग रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैसूर से बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा का कहना है कि जब लोकसभा चुनाव होंगे तो वोटर्स तय करेंगे कि वो देशभक्त हैं या नहीं, लेकिन जिस प्रश्न से वो भाग रहे हैं वो बहुत आसान है। कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रताप सिम्हा ने 13 दिसंबर को लोकसभा में सुरक्षा उल्लंघन करने वाले 2 युवकों को संसद में एंट्री की सुविधा क्यों और कैसे दी। क्या ये गंभीर मामला नहीं है? इसकी जांच और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। आखिरकार इन युवाओं पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है। जयराम रमेश ने यह भी आरोप लगाया कि सिम्हा और बीजेपी इस मुद्दे से लोगों का ध्यान भटका रही है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की ओर से देश को संकेत दिया जा रहा है कि बीजेपी और पार्टी से जुड़ा कोई भी व्यक्ति किसी भी जवाबदेही से ऊपर है। इससे पहले सिम्हा ने कहा था कि प्रताप सिम्हा गद्दार है या फिर देशभक्त, इसका फैसला मैसूर की पहाड़ियों पर विराजमान मां चामुंडेश्वरी, ब्रह्मगिरी पर विराजमान मां देवी कावेरी तय करेंगी। इसके अलावा पिछले 9 साल से मेरा काम देख रही मैसूर और कोडुकू की जनता धर्म और राष्ट्रवाद से संबंधित मुद्दों पर 2024 में लोकसभा चुनाव में वोट देने के समय करेगी। खास बात यह है कि 13 दिसंबर को संसद के निचले सदन में जब 2 युवक घुस आए थे, उस दौरान उन्होंने हंगामा किया था और स्मोक स्टिक भी जलाई थी, जिससे लोकसभा में धुआं हो गया था। हालांकि लोकसभा के सांसदों ने उन्हें पकड़कर सुरक्षा बलों को सौंप दिया। इस दौरान उनके पास से संसद का विजिटर पास मिला। ये विजिटर पास प्रताप सिम्हा के नाम से जारी हुआ था। वहीं इस मामले में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने 22 दिसंबर को कहा था कि संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले की जांच के तहत प्रताप सिम्हा का बयान भी दर्ज किया जा चुका है। मामले को लेकर अब तक कुल 7 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। लोकसभा की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले युवकों ने जिस सांसद के पास का इस्तेमाल किया संसद में एंट्री के लिए, विपक्ष उनके खिलाफ एक्शन लेने की मांग कर रहा है। इस बीच बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा ने कहा कि ये 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जनता तय करेगी कि वो देशभक्त हैं या देशद्रोही, और इस घटना की जांच के बारे में उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए कथित देशद्रोह के आरोपों पर फैसला भगवान और अपने प्रशंसकों पर वो छोड़ते हैं। अब आपको बता दें कि लोकसभा में जिन युवकों ने हंगामा मचाया था और येलो गैस छोड़ी थी, वहां पर 13 दिसंबर को प्रताप सिम्हा के कार्यालय की सिफारिश पर जारी हुए पास के जरिए ही वो संसद में दाखिल हो पाए थे। बीजेपी सांसद ने कहा कि प्रताप सिम्हा देशद्रोही है या देशभक्त, मैसूर की जनता ये तय करेगी, और आने वाले चुनाव से इसे जोड़कर कहा गया कि आने वाले चुनाव में ये पता चल जाएगा कि कौन देशद्रोही है और कौन देशभक्त। आपको बता दें कि प्रताप सिम्हा से इस मामले में पूरी जांच हो चुकी है और प्रताप सिम्हा ने इस पर कहा कि मेरे 9 साल का काम जनता ने देखा है। देश, धर्म और राष्ट्रवाद से जुड़े मुद्दों पर मेरा व्यवहार आम जनता ने देखा है। अप्रैल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में वोट के जरिए आम जनता अपना फैसला सुना देगी, लेकिन विपक्ष उनके ऊपर लगातार हमलावर है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।